फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रो अशोक गजा, आपके सामने एक बार फिर से ज्योतिष के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। आज का जो विषय है वो है शेयर बाजार में किस जातक को लाभ हो सकता है, या तो किन जातकों को ज्योतिष के हिसाब से शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर शेयर बाजार के ट्रेडिंग या तो उनसे होते हुए काम करना चाहिए। तो सबसे पहले शेयर बाजार का जो बात होती है, तो शेयर बाजार से आपको कब इनकम मिल सकती है, वो हम ज्योतिष का एक मार्गदर्शन देता है। ज्योतिष का काम है मार्गदर्शन देना। आपके ग्रह, आपकी कुंडली देखो, या तो किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाओ कि जिससे आपको पता चले कि आपकी कुंडली में वो आय उत्पन्न करने का साधन शेयर बाजार है या नहीं है। उसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि दूसरा स्थान जो है वो आय का स्थान होता है, धन का स्थान होता है। पंचम स्थान जो होता है वो शेयर बाजार का स्थान होता है, और नौवां स्थान भाग्य का, और 11वां स्थान जो होता है वो 11वां स्थान होता है लाभ स्थान का। तो ये 4 स्थान को देखने के बाद हम ये तय कर पाते हैं कि आपको शेयर बाजार से इनकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसा कि पंचम स्थान शेयर बाजार या लॉटरी का भी है, तो पंचम स्थान का स्वामी अगर आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है, मतलब दूसरा स्थान जो है धन का है, तो पंचम स्थान का स्वामी अगर दूसरे भाव में है तो मतलब आप शेयर बाजार से आय प्राप्त कर सकते हैं। या तो फिर 11वां स्थान जो कि लाभ स्थान है, इसका और पंचम स्थान आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, या तो पंचम स्थान का स्वामी जो है वो 11वें स्थान में बैठा है, तो भी ये आय का साधन आप शेयर बाजार के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से मतलब दूसरा स्थान जो कि आय का स्थान है, पंचम स्थान जो कि शेयर बाजार का स्थान है, और 11वां स्थान जो कि लाभ स्थान है, और भाग्य स्थान का स्वामी, इन चारों अगर ग्रह आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, या फिर एक दूसरे को देख रहे हैं, या तो फिर एक दूसरे के स्थान में बैठे हुए होते हैं, तभी जाके आप तय कर पाते हैं कि आप शेयर बाजार से आय प्राप्त कर सकते हैं। पंचम स्थान जो है वो पंचम स्थान का स्वामी अगर जो है वो अगर उच्च का बैठा हुआ है तो इससे और भी अधिक लाभ हो सकता है। उसी तरह से दूसरा स्थान का स्वामी अगर पंचम स्थान में बैठा हुआ है तो वो भी आपको लाभ दे सकता है। तो इस तरह से जैसे कि बृहस्पति है, बृहस्पति जो है वो आय का कारक माना जाता है। कोई भी आय का कारक है वो बृहस्पति है। बृहस्पति आपका अगर उच्च का है, या फिर बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके पंचम स्थान के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि की वजह से आप आय जो है शेयर बाजार से प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से जो है पंचम स्थान का स्वामी और बृहस्पति दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, या तो फिर दोनों की युति होए, कॉम्बिनेशन दोनों का हो गया है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, या दोनों साथ में बैठे हुए हैं, और उसी में भी अगर पंचम स्थान का स्वामी और दूसरे स्थान का स्वामी अगर दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, या फिर पंचम स्थान में बैठा हुआ है, या लाभ स्थान में बैठा हुआ है, और भाग्य स्थान की जो दृष्टि भी ग्रहों के ऊपर है, तो फिर सौदे पे सुहागा हो सकता है। तो जब तक ये जो शेयर बाजार से आप तभी आवक प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपको मैंने बताया इस तरह से आपकी कुंडली में ग्रह है या नहीं है। और इसके लिए आपको, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, वो आपको लग्न कुंडली सिर्फ नहीं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली से भी देख के द्वादशांश में इस 4-5 कुंडली को देखने के बाद ही तय कर पाता हूँ। और उसमें अगर इस तरह से ग्रह जो है, जो मैंने बताया है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है, या फिर एक दूसरे के स्थान में बैठे हुए हैं, तभी आपको शेयर बाजार से आय प्राप्त हो सकती है। और इसके विपरीत अगर आपको ऐसे ग्रह हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, जिसमें सबसे पहले ये बात करते हैं पंचम स्थान की। तो पंचम स्थान का स्वामी अगर आपके 6, 8 या 12वां स्थान में बैठा हुआ है, जो कि अशुभ स्थान है, उस स्थान में अगर पंचम स्थान का स्वामी बैठा हुआ है, तो उसका मतलब है आपको शेयर बाजार से मुनाफा तो नहीं होगा बल्कि घाटा होगा, या आपको नुकसान हो सकता है। पंचम स्थान में अशुभ ग्रह जैसे राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, तो इस तरह का अगर ग्रह बैठा हुआ है, या फिर पंचम स्थान का स्वामी इन राहु और इन लोगों के साथ बैठा हुआ है, तो भी आपको शेयर बाजार से नुकसान या घाटा हो सकता है। तो इस तरह से पंचम स्थान जो है वो मेन शेयर बाजार का स्थान है। अगर उसके ऊपर अशुभ ग्रह की दृष्टि है, जैसे कि शनि की अशुभ दृष्टि है, या फिर राहु केतु है, या फिर पंचम स्थान का स्वामी 6, 8, 12वां स्थान में बैठा हुआ है, इसका मतलब आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको नुकसान या धोखा हो सकता है। इस तरह से शेयर बाजार में
ज्योतिष का मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। आपको भी, आप जिस ज्योतिषी को मानते हो उससे भी आप राय दे सकते हो, आप राय ले सकते हो, और उस राय के बाद ही आपको ये तय करना चाहिए या फिर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर बाज़ार में। और उसमें भी पहले आईपीओ से स्टार्ट करके फिर आपको इस तरह से ट्रेडिंग में जाना चाहिए, और ट्रेडिंग में भी सोच समझकर उसका देख के बात करनी, मतलब इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये था शेयर बाज़ार का, मैंने आपको बताया। फिर भी आपको आपके जो है कुंडली आप देखो, उसमें किस तरह से ग्रह पड़े हुए हैं, आपका जो है वो लाभ दे रहे हैं या नहीं है। काफ़ी सिंपल ही है, जैसा कि मैंने बताया, पंचम स्थान का स्वामी अगर दूसरे स्थान में है तो बहुत अच्छी बात है। पंचम स्थान का स्वामी अगर लाभ स्थान में है या फिर भाग्य स्थान में, मतलब आपका जो है वो पंचम स्थान का स्वामी जो है अच्छा है, और इसमें अब गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है पंचम स्थान के ऊपर, तो आपको 100% इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे विपरीत अगर पंचम स्थान का स्वामी 6, 8 या 12वें स्थान में हो, या फिर पंचम स्थान का स्वामी के साथ राहु, केतु या शनि जैसे अशुभ ग्रह बैठे हो, या फिर पंचम स्थान का स्वामी पंचम स्थान में ही राहु, केतु या जैसे अशुभ ग्रह बैठे हो, तो आपको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो 100% आपको लॉस होगा, इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के इसमें निवेश करना चाहिए। जन्म कुंडली आपकी बताती है, आपको मार्गदर्शन देती है कि आपको किस तरह से किस में जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में इससे पहले जो बात की थी, विदेश योग है या नहीं है। अगर आपको विदेश योग नहीं है तो आपको इंडिया में ही ऐसे योग बने हुए होंगे जिससे आप इंडिया में ही कमा सकते हो। उसी तरह से शेयर बाजार में भी अगर आपको ये योग है तो 100% आपको इसमें निवेश करना चाहिए, सोच समझ के। वो भी आपको किसी अच्छे ज्योतिषी की राय लेके, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसके बाद ही निवेश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज आपके मुनाफा की जगह आपको लॉस हो सकता है। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया। आपकी कुंडली में कैसे ग्रह हैं वो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं कि आपका पंचम स्थान का स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है, या तो फिर पंचम स्थान में कोई अशुभ ग्रह बैठा है कि नहीं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको शेयर बाजार में लॉस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी तरफ से जो भी वीडियो आपको देखने को मिले, मैं आपको ज्योतिषी मार्गदर्शन देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी लाइफ में जो भी है उसकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके दिल में भी जो भी हो, दिमाग में हो कि मैं इस विषय पे बात करूं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप इस विषय पे मुझे हमें मार्गदर्शन दें, तो मैं ज़रूर देने की अवश्य कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।